राम राम सारे भाइयों ने मेरे इस पहले ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं शादी में। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं किसकी शादी और कैसी शादी। भाई साहब अच्छा हुआ कि हमने ऑनलाइन टिकट ले ली थी, क्योंकि हमारी और ट्रेन की एग्जैक्ट टाइम पर एंट्री हो गई थी और फिर सफ़र के मज़े लेते हुए पहुँच गए इटारसी रेलवे स्टेशन। यहाँ से भी टिकट लेकर हम निकल लिए पेट पूजा के लिए मार्केट की ओर। दोस्तों ये है हमारा मित्र बैतूल जिले से, जो कि हमारे साथ शादी में चलेगा। ट्रेन का सफ़र थोड़ा ही किया है, फिर भी मार्केट में ट्रेन नज़र आ रही है। ट्रेन लेट होने के कारण सोचा एलिवेटर पर थोड़ा टाइम पास ही कर लिया जाए। भाई साहब इसको एस्केलेटर बोलते हैं। एंड थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी, पर अफसोस ट्रेन में भीड़ ही भीड़ थी। थोड़ी ही देर में जैसे तैसे हम पहुंच गए थे पिपरिया रेलवे स्टेशन। पर उतरते ही हमको 2 कुतुब मीनार जैसी लिफ्ट नजर आई, पर अफसोस इस लिफ्ट में बैठने वाले की मंजिल नजर नहीं आई। अरे भैया और थोड़ी ही देर में मासूम सी शक्ल के मित्र लेने आ गए। फिर थोड़ी देर बाद हम पढ़ाई करने चले गए। हाँ, क्योंकि इनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। और फिर क्या था, लगे पैसे वसूल करने। हाँ भाई, मिडिल क्लास बंदे हैं अपन, बिना फोटो वीडियो अधूरा अधूरा सा लगता है। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। फिर हम पहुंच गए थे कपड़े की दुकान पर यहाँ अलग ही स्कैम चल रहा था। कपड़े की दुकान पर लाइटें बेची जा रही थी, यहाँ लाइट वहाँ लाइट, यहाँ लाइट वहाँ लाइट। खैर अपना क्या, उनकी दुकान उनकी मर्जी, अपन निकल लेता है घर की ओर। एंड फाइनली शादी वाले घर पहुंच गए। शायद ये डीजे वाले बाबू है जो कि सॉन्ग कलेक्ट करने में बिजी है। फिर खाना पीना खाकर हम सो गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। भाई साहब घर वालों ने सुबह के 6 बजे हमको उठा दिया था, क्योंकि रेलवे स्टेशन जाना था रिश्तेदारों को लेने के लिए, इसलिए हम आ गए थे रेलवे स्टेशन। वहीं थोड़ी देर में टूरिस्ट माउंट एवरेस्ट की ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़कर फतेह हासिल करने में लगे हुए थे, और ये नज़ारा सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन खड़े खड़े देख रहे थे। और अब हम सब पेट पूजा करने लगे थे। और ये एडिटर आप देख सकते हो, ये शायद एडिटिंग नहीं, ये तहलका एडिटिंग कर रहे हैं। और फिर निकल लिए गार्डन की ओर। यहाँ आके देखा तो धूल ही धूल उड़ रही थी। हाँ मतलब तैयारी चल रही थी, सभी अपने कार्यों में व्यस्त थे, और ये भाई साहब भी। फाइनली हम आपको मिलाते हैं दूल्हे राजा से। ये रहे दूल्हे राजा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? शादी होने में थोड़ा टाइम था, इसलिए हम आ गए थे घर रेडी होने के लिए और खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद, रेडी होने के बाद हम निकल जाते हैं गार्डन की ओर। यहाँ पर हम आकर देखते हैं तो काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सत्संग चलने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये शादी यूनिक शादी होने वाली है, क्योंकि ओनली 17 मिनट में संपूर्ण हो जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। सिंपल और सादगीपूर्ण तरीके से ये शादी संपन्न होती है। शादी होने में थोड़ा सा टाइम था, तब तक के लिए हम आ गए थे फोटो शूट करने के लिए, और यहाँ पर भाई साहब ने स्टैंड तोड़ दिया। सो फाइनली दोस्तों वो घड़ी आ ही गई थी जिसका हमको इंतज़ार था। दोस्तों आपने ऐसे पहले दूल्हा दुल्हन देखे होंगे जिनके फेस पर इतना सा भी मेकअप नहीं है। शादी एंड होने के बाद मेरे को जूता घर सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जूते चप्पल वैसे के वैसे मिल जाते हैं जैसे हमने उनको दिए थे। एंड दोस्तों अब बारी थी विजुअल्स कैप्चर करने की। और फिर दोस्तों जिनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचा पाया उनको वीडियो में ले लिया। भाई साहब दूल्हे को देख के मेरे को एक लाइन याद आ गई। एंड अब समय था विदाई का, और ये कैमरामैन पीछा को नहीं छोड़ रहा है। दूल्हा दुल्हन हाथ जोड़कर कह रहा है बस कर भाई, अब तो जान दे हमने। और इधर क्या हो रहा है भाई, बच्चे गद्दे फैलाने के बजाय जमा रहे हैं, असंभव। ये भाई दूल्हे का भाई ये रो नहीं रहा, दूल्हे की बहन की हालत थोड़ी ढीली हो रखी है। किधर है भाई? मेरे को खुशी होना चाहिए, खुशी हो रही है। किस चीज़ की खुशी? हमारे घर में
भाभी आएगी रोटी बनाएगी, इसी बात की खुशी होगी। भाई साहब जब आपके मोबाइल का कैमरा अच्छा हो तब सब यही कहते हैं। फोटो खींचेंगे इसके मोबाइल से, आओ ना। तन्नक सुनियो जब मोड़ा की बुंदेली भाषा। जोर से बोलो। भाई साहब मैंने सोचा वीडियो एडिट करते टाइम एक शॉट ले ली जाए, पर वहाँ पर कुछ खिलाड़ी पहुंचकर कोच को ही सिखाने की नाकाम कोशिश करने लगे। एंड पेकअप फिर निकल लिए घर की तरफ और आराम किया। फिर कुछ खाने के बाद वापस कुछ खाने आ गए और तुषार भाई को गाड़ी पे बैठे बैठे बड़े बुजुर्गों की डांट लग गई। गाड़ी और घोड़ा एक बना के रखा है बिल्कुल है। और भाई साहब ऐसा मंजर देखकर सांसें थम गई कि लड़कों की भी अब अलग पसंद हो गई। सब अपनी मर्जी से खा रहे पसंदीदा चीज़, और इधर तुषार भाई की तो लस्सी ही खत्म हो गई। मजा नहीं आ रहा। मेरे पाउडर की बना दी क्या? अरे पेमेंट मैं करूं, तू रहने दे मैं करूं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? कितने हो गए? और फिर छत पर आकर महफिल जम गई। अपनी भाषा में बातचीत होती रही। अरे रोटी खा ले, तुम्हें सुध नहीं पड़ रही का? अरे रुक जा इधर बोल। फिर रात को 1 बजे भूख लग गई। फिर पास्ता बनाने लगे। नींद अलग आ रही थी भाई साहब। गया। भाई साहब दिन की शुरुआत चाय से होती है और चाय पीते पीते ट्रेन छूट जाती है। फिर ऑटो से रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। पार्टी हो रही है। इतने तेजस्वी लोग। अरे भाई और फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और वही भीड़। क्या ये मजाक चल रहा है कुछ? वाह क्या सीन है। एंड अब हम आ गए हैं इटारसी रेलवे स्टेशन और यहाँ से सब अपने अपने घर की ओर अपने अपने रास्ते निकल रहे हैं। इन दोनों की ट्रेन लेट थी तो ये भाई साहब मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए बाहर तक आ गए थे। एंड 2 दिन साथ में रहने के बाद फाइनली इनसे विदा लेने का समय आ गया था। जा रहे हैं घर। और फिर मैं आ गया था बस स्टैंड और भाई बहनों का प्यार देखते हुए मैं निकल लिया अपने शहर की ओर। बस से उतरने के बाद मैं बाबा आदम के ज़माने के रास्ते से रेलवे ट्रैक पार ही कर रहा था कि मन में अचानक से ख्याल आया कि फिल्मों में लोगों के पैर इन पटरियों में कैसे फंस जाते थे। खैर उनकी फिल्म उनका पैर अपना क्या। थोड़ी देर में मैं ऑटो स्टैंड पहुंच गया था और फिर ऑटो मिल गया था और हम निकल लिए थे घर की ओर। विजुअल्स कैप्चर करते करते एक मोटा भाई कैप्चर हो गया भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एंड फाइनली दोस्तों थोड़ी देर का सफ़र करने के बाद हम पहुंच जाते हैं घर और फिर बस ब्लॉग को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फर्स्ट ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है। इतने तो इंटेलिजेंट हो ही तुम लोग। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।